हेलो स्टूडेंट्स, नाइस नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज का जो आपका वीडियो टॉपिक है वो है आपका एयरवे मैनेजमेंट इक्विपमेंट्स। ये जो आपका वीडियो है इसके अंदर हम लोग डिफरेंट जो एयरवे मैनेजमेंट के लिए इक्विपमेंट्स आपका हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में आपका डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो आपका इमेज है उसके अंदर आपका मैंने 5 एयरवे जो है मैनेजमेंट के लिए आपका जो इक्विपमेंट्स है उनका यूज़ किया है। यदि आपको ये एयरवे मैनेजमेंट की पिक्चर्स के बारे में, इमेजेस के बारे में पहचान है और यदि आप ये जानते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यदि किसी भी आपका एयरवे कि आपका इमेज के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप ये मेरा वीडियो जो है वो आपका आखिर तक देखें, कंप्लीट देखें। इसके अंदर हम लोग जो है ना वो एयरवे मैनेजमेंट के इक्विपमेंट्स का उपयोग, उनके इंसर्शन की टेक्निक और उसके बाद में आपका पेशेंट के लिए क्या यूजेस हैं और कौन सी कंडीशंस में इनको आपका यूज़ करना चाहिए, ये सब आपका पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आपका। ठीक है, एयरवे मैनेजमेंट के इक्विपमेंट्स का आपका जो नॉलेज है वो आपका इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयूज और आपका ऐसे आपका स्टूडेंट्स जो आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आपका काम करते हैं उनके लिए बहुत ही आपका ज़रूरी होता है। ये भी पेशेंट मैनेजमेंट का आपका एक क्या है, क्रिटिकल आपका पार्ट है आपका। ठीक है, तो आपका बात करते हैं एयरवे मैनेजमेंट जो है ना वो स्टूडेंट्स एक आपका क्रिटिकल स्किल है आपका इमरजेंसी और इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर। जब पेशेंट का एयरवे कंप्रोमाइज हो जाता है तो ब्रीदिंग को आपका सुगम करने के लिए, आसान बनाने के लिए और एयरवे को आपका मेंटेन रखने के लिए, ओपन रखने के लिए इंटरवेंशंस की आपका आवश्यकता पड़ती है, मेजर्स की आपका आवश्यकता होती है। वहाँ पे आप लोग सिंपल पेशेंट को पोजिशनिंग और सक्शनिंग जैसी जो टेक्निक्स होती हैं उनका उपयोग करते हैं जो आपको पेशेंट के लिए उपयोगी हो सकती है। परंतु जो स्पेशलाइज्ड आपका इक्विपमेंट्स होते हैं उनको आपका एयरवे की पेटेंसी बनाए रखने के लिए आपका यूज करना बहुत जरूरी होता है। तो आपका इसलिए आपको एयरवे मैनेजमेंट के डिफरेंट जो आपका स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स हैं उनके आपका यूजेस के बारे में, उनके इंसर्शन की जो टेक्निक्स है उसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है आपका। तो चलिए आपका इस वीडियो के अंदर एक एक करके आपका डिस्कस करते हैं। देखिए, हम लोग पहले जो है वो पेशेंट का जो एयरवे है उसको आपका समझते हैं। तो जो हमारा ऊपरी एयरवे जो होता है आपका उसके अंदर आपका क्या क्या पार्ट है, तो आपका नेसल कैविटी होगी आपका। ठीक है, तो नेसल कैविटी जो है वो हमारे ऊपरी एयरवे का आपका पार्ट है स्टूडेंट्स। तो ये एयरवे का आपका सबसे आपका यानी कि ऊपर का भाग है जहां से एयर आपका प्रवेश करती है। नेसल कैविटी के अंदर आपका हवा को फिल्टर किया जाता है, आप उसके बाद में वार्म किया जाता है और ह्यूमिडिफाइड किया जाता है। ठीक है, ये तीन आपका जो बातें हैं ना वो आपका नेसल कैविटी के अंदर आपका क्या फंक्शन हो रहे हैं। तो एक तो आपका फिल्ट्रेशन का, एयर को फिल्टर किया जाता है ताकि माइक्रोब्स बॉडी में एंटर नहीं करें। आपका हवा का यदि टेम्परेचर लो है या फिर हाई है तो उस टेम्परेचर को आपका यानी कि मेंटेन किया जाता है और साथ में आपका मॉइस्चराइज किया जाता है। नेसल कैविटी के बाद में एयर जो है वो प्रवेश करते हैं स्टूडेंट्स फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स जो है ना वो हमारे गले का एरिया है आपका, और फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं आपको पता ही है। एक नासोफेरिंग्स जो नेसल कैविटी के पीछे का भाग है, एक ओरोफेरिंग्स जो ओरल कैविटी के पीछे का भाग है, और ओरोफेरिंग्स के बिलो आपका लैरिंगोफेरिंग्स जो है वो आपका प्रेजेंट होता है। तो ये 3 आपका एरिया है फेरिंग्स के। ठीक है, उसके बाद लैरिंग्स की बात करते हैं। तो आपका जो लैरिंग्स है उसको हम लोग आपका क्या बोल देते हैं, यानी कि आपका साउंड बॉक्स भी बोल देते हैं। इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स आपका प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे जो आपका निचला आपका यानी कि जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसका आपका प्रवेश द्वार है, क्योंकि लैरिंग्स जो है वो आपका ट्रेकिया के अंदर क्या होती है, ओपन होती है। और ट्रेकिया के बाद में हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका स्टार्ट हो जाता है। ट्रेकिया जो है जो हमारी श्वसन नलिका है, विंड पाइप है आपका, और ट्रेकिया जो है वो लैरिंग्स को किसके साथ में कनेक्ट करती है स्टूडेंट्स, हमारे जो लंग्स होते हैं उनके साथ में आपका कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक आपका डायग्राम दिखाया गया आपका ह्यूमन फेस का। यहाँ पे आपका जो है ये आपका शो किया गया है आपका माउथ। तो आपका ये माउथ का हमारा एरिया है। उसके बाद में आपका यानी कि नोज नेसल कैविटी आपका शो किया गया है। तो कुछ एयरवे इक्विपमेंट्स को हम आपका माउथ से इंसर्ट कर सकते हैं और कुछ एयरवे आपका इक्विपमेंट्स को जो है वो आपका नेसल कैविटी से आपका क्या करेंगे, आपका इंसर्ट करेंगे। और साथ में जो आपका आर्टिफिशियल जो एयरवे आपका होते हैं उन इक्विपमेंट्स को जो है वो आपका यानी कि या तो सर्जिकल आपका इंसिजन आपका क्रिएट करके या फिर आपका यानी ओरल कैविटी है उसके द्वारा आपका क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो ये जो डायग्राम है इस डायग्राम में आपका यूज करूंगा आपको डिफरेंट एयरवे जो है उनको आपका इंसर्ट करने के लिए। चलते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहला हमारा एयरवे जो है वो है ओरोफेरिंजियल एयरवे आपका। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में ओपीए भी बोल देते हैं आपका। ठीक है, ओरोफेरिंजियल एयरवे को आपका इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर या फिर आपका हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपका क्यों यूज किया जाता है, क्या इसका पर्पज होता है। तो ये हमारी जो टंग होती है उसको आपका पीछे गिरने से आपका एयरवे को आपका ऑब्स्ट्रक्शन करने के लिए आपका क्या
आपका उसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि टंग आपका फॉल बैक नहीं हो आपका, यानी कि पीछे गिर करके आपका एयरवे को आपका ब्लॉक नहीं करे, इसलिए आपका ओपीए का आपका यूज किया जाता है। ओपीए जो है वो एयरवे को आपका ओपन रखेगा। तो स्टूडेंट्स, ओपीए जो है ना वो बेसिकली आपका प्लास्टिक रबड़ का आपका बना हुआ रहता है आपका, ठीक है। और इस आपका ओपीए को जो आपका अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं उनके आपका के माउथ से इंसर्ट किया जाता है, और आपका ये जो टंग होती है उसके आपका पीछे तक इसको इंसर्ट करते हैं, ताकि जो आपका टंग के फॉलबैक होने से जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन होता है, आपका एयरवे बंद होने के आपका चांस होते हैं, उसको आपसे बचा जा सके। और इसका उपयोग केवल आपका किसके लिए यूज करेंगे, आपका अनकॉन्शियस पेशेंट्स के लिए, या तो स्टूडेंट्स किसके लिए यूज करते हैं, यानी कि जो बेहोश आपका होते हैं अनकॉन्शियस उनके लिए, या फिर ऐसे आपका पेशेंट्स जो आपका एनास्थेसिया की इफेक्ट से आपका रिकवर होते हैं, यानी कि पोस्ट एनास्थेसिया वाले जो आपका पेशेंट होते हैं उनके अंदर आपका इसको क्या कर सकते हैं, आपका यूज कर सकते हैं आपका, ठीक है। बेसिकली एक आपका यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ऐसे आपका पेशेंट सेमी कॉन्शियस हैं, आपका अर्ध बेहोशी के आपका स्थिति के अंदर हैं, और या फिर आपका ऐसे पेशेंट्स जो आपका क्या होते हैं, अलर्ट होते हैं, उनके अंदर आपका किसका आपका यूज नहीं करना चाहिए, यानी कि ओपीए का आपका यूज नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपका सेमी कॉन्शियस और अलर्ट पेशेंट के अंदर आपका ओपीए यूज नहीं करते हैं। कारण ये होता है कि आपका ओपीए जो है वो आपका पेशेंट्स के अंदर जो गैग रिफ्लेक्स होता है, उस गैग रिफ्लेक्स को आपका क्या कर देता है, इनिशिएट कर देता है आपका, ठीक है। यानी कि इसको आपका स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित करता है आपका गैग रिफ्लेक्स को, और गैग रिफ्लेक्स के आपका उद्दीपित होने के कारण पेशेंट को आपका क्या हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, आपका उल्टियां हो सकती हैं, और पेशेंट की कंडीशन और खराब हो सकती है। तो सेमी कॉन्शियस और अलर्ट पेशेंट्स के अंदर ओपीए का यूज नहीं करना चाहिए, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। और अनकॉन्शियस और पोस्ट एनेस्थीसिया जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर इसको आपका उपयोग कर सकते हैं। देखिए इसके क्या फायदे हैं, यदि हम ओपीए यूज करते हैं तो वेंटिलेशन जो है वो आपका आसान बन जाता है, यानी कि एयर जो है उसका आदान प्रदान आपका बेटर हो जाता है आपका। ये इसके द्वारा आपका सक्शनिंग जो है वो आपका कर सकते हैं। ओपीए इंसर्ट करने के कारण आपका जो माउथ है उससे सिक्रेशंस को आपका हटा सकते हैं, आपका रिमूव कर सकते हैं, सक्शनिंग की को आपका ये अलाउ करता है। और साथ में ये बाइट ब्लॉक के रूप के अंदर भी आपका क्या करता है, आपका यूज होता है आपका, ठीक है। यानी कि टंग जो है उसके बाइटिंग जो है उसको आपका प्रिवेंट कर सकते हैं ओपीए का आपका यूज करके आपका, ठीक है। तो इसके कारण हम ये भी कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर आपका क्या है, सीजर्स हैं आपका, ठीक है, जिनको आपका मिर्गी यानी कि सीजर की आपका जो कंडीशंस रहती है उनके अंदर आप जो है वो बेसिकली आपका ओपीए जो है उसका आपका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सीजर के जो पेशेंट्स होते हैं उन सीजर पेशेंट्स के अंदर हम लोग जो है वो आपका ओपीए का आपका क्या करेंगे, यूज करेंगे, ताकि आपका क्या नहीं हो, उनके अंदर आपका यानी कि जो टंग है उसका आपका बाइटिंग नहीं हो। तो एक तो बेसिकली सीजर के पेशेंट, और दूसरा आपका यानी कि जो इंट्यूबेटेड पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी आपका जो बाइट ब्लॉक है यानी कि टंग जो है उसको आपका बाइट होने से रोकने के लिए आपका किसका यूज कर सकते हैं, ओपीए का आपका, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो आपका साइज होती है एंड लेंथ वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साइज और लेंथ के अंदर जो लेंथ है वो आपका बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। लेंथ को मेजर करते हैं यानी कि मुंह के कोने से आपका जबड़े के कोण तक आपका इसको मापते हैं आपका इंसर्ट करने से पहले, और उसके बाद में उसको आपका इंसर्ट किया जाता है। तो ये बेसिकली आपका ओपीए है। चलते हैं इसके इंसर्शन की आपका टेक्निक देखते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो ओपीए है उसकी साइज जो होती है उसको आपका मेजर करते हैं। तो मुंह के कोने से जबड़े के कोण तक आपका माप करके उचित साइज का जो ओपीए है उसको आपका सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे एक ओपीए लिया गया है, तो माउथ का आपका जो यानी कि एंगल है वहां से लेकर के यानी कि मुंह का आपका जो कोना है वहां से लेकर के आपका जबड़े का ये कोना है, मैंडिबल जो आपका बोन है वहां तक आपका इसको क्या करेंगे, आपका मेजर करेंगे स्टूडेंट्स आपका, ठीक है। उसके बाद में ये आपका साइज को मेजर कर लेते हैं। देन आफ्टर पोजीशन, तो आपका जो पेशेंट होता है उसके माउथ के अंदर 90 डिग्री के एंगल से आपका उसको इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद में आपका यानी कि जो कर्व्ड एंड होता है उसको आपका ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। 90 डिग्री से आपका इंसर्ट करके 180 डिग्री से आपका क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं आपका, ठीक है, ताकि ओपीए का आपका जो कर्व और आपके पेशेंट की जो ओरल कैविटी की रूफ है उसका आपका कर्व दोनों आपका क्या हो, एक ही आपका दिशा के अंदर हो आपका, ठीक है। तो कर्व्ड एंड को आपका ऊपर की तरफ आपका रखा जाता है। 90 डिग्री से इंसर्ट करके 180 डिग्री से आपका क्या कर देंगे, रोटेट करेंगे आपका, ठीक है। उसके बाद टंग को आपका यानी कि पार करते हुए ओपीए को आगे बढ़ा देते हैं,
और फिर आपका क्रव को आपका क्या करते हैं, आपका फिर मुंह के क्रव के अनुरूप ही आपका 180 डिग्री से आपका उसको क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे आपका, ठीक है। फ्लैंज जो है उसको आपका होठ पे टिका देते हैं। तो ये देखिएगा आपका यहाँ पे इंसर्ट किया गया है ओपीए को, तो आपका माउथ से 90 डिग्री से आपका इंसर्ट किया गया, फिर आपका उसको टंग को जो ही आपका क्रॉस किया तो आपका 180 डिग्री से उसको घुमा दिया और आपका टंग के पीछे की तरफ जाकर के यहाँ पे क्या करेगा, आपका रेस्ट करेगा। ये इसका फ्लैंज है। फ्लैंज जो है वो आपका माउथ के ऊपर आपका क्या है, होठों के ऊपर आपका टिका देता है। ये बेसिकली आपका ओपीए को इंसर्ट करने की आपका टेक्निक है। किसी भी प्रकार की आपका जेली वगैरह का या फिर आपका जो लिडोकेन जेली होती है या लुब्रिकेशन है उसकी आपका रिक्वायरमेंट नहीं है आपका ओपीए को इंसर्ट करते समय आपका, ठीक है। तो ये तो बेसिकली आपका ओपीए स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नासोफेरेंजियल एयरवे की आपका, ठीक है। नासोफेरेंजियल एयरवे एनपीए, ये भी हमारे पास में ओपीए की तरह ही आपका एयरवे को मैनेज करने के लिए एक दूसरा आपका क्या है, इक्विपमेंट है आपका, ठीक है। ये जो है वो आपका नरम यानी कि फ्लेक्सिबल और साथ में आपका सॉफ्ट जो रबर है उसकी बनी हुई ट्यूब होती है, जिसको आपका यानी कि नोज से इंसर्ट करते हैं और नोज से इंसर्ट करके आपका कहां पर लेके जाएंगे, तो आपका नोज से इंसर्ट करके थ्रोट तक यानी कि फेरिंग्स में आपका ये क्या करेगा, रिजाइड करेगा आपका, तो गले के तक आपका ले जाते हैं। ऐसे आपका पेशेंट्स जो आपका सेमी कॉन्शियस हैं यानी कि आंशिक आपका होश वाले आपका जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर आपका इसको बेटर वे से टॉलरेट किया जा सकता है। यानी कि सेमी कॉन्शियस पेशेंट्स जो हैं उनके अंदर आप किसका यूज कर सकते हैं, सेमी कॉन्शियस पेशेंट्स के अंदर आप एनपीए का यूज कर सकते हैं। और ऐसे आपका पेशेंट्स जिनके अंदर आपका ओपीए नहीं इंसर्ट किया जा सकता आपका ओरोफेरिंजियल आपका, तो उनके अंदर भी आप किसका यूज कर सकते हो, एनपीए का आपका यूज कर सकते हो आपका, ठीक है। ये जो आपका गले के अंदर जो आपका टंग होती है आपका, ठीक है, तो गले के अंदर आपका जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको भी आपका ये रोकता है आपका, ठीक है। तो जिनके अंदर ओपीए को आपका उपयोग नहीं किया जा सकता उनके अंदर आप एनपीए का यूज कर सकते हो। सेमी कॉन्शियस पेशेंट्स के अंदर गैग रिफ्लेक्स जो है उसको ये आपका क्या नहीं करता है, आपका इनिशिएट नहीं करता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये जो आपका नोज से आपका इंसर्ट करके फेरिंग्स के पीछे तक आपका लेके जाएंगे आपका, ठीक है। आपका इसमें क्या आपका बात ध्यान में रखते हैं, तो आपका नाक के टिप से कान की लोब तक आपका माप करके साइज को डिसाइड करते हैं। तो ये एक एनपीए लिया जिसको आपका नोज के आपका यानी कि टिप से आपका इसको प्लेस किया और कान के टिप तक आपका लोब तक आपका लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से इसकी जो आपका लेंथ है उसको आपका क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। यानी कि लिडोकेन आपका जो जेली है वो नोज के अंदर आपका क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे और उसके बाद में डालते समय जो आपका एनपीए है उसके चारों तरफ लुब्रिकेटिंग जेली जो है उसका आपका यूज करते हैं आपका, ठीक है, ताकि आसानी से उसको क्या किया जा सके, इंसर्ट किया जा सके। आपका एनपीए इंसर्ट करते समय क्या सावधानियां या फिर क्या परेशानियां हो सकती हैं, तो नेसल ट्रॉमा हो सकता है, यानी कि आपका एनपीए की वजह से आपका नेसल कैविटी के अंदर आपका क्या हो सकता है, आपका ट्रॉमा यानी कि आपका घाव बन सकते हैं या फिर आपका ब्लीडिंग जो है उसके आपका क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। तो ये आपका दो सावधानियां आपका बरतने की जरूरत होती है आपका इंसर्ट करते समय कि आपका नेसल कैविटी में किसी भी प्रकार की चोट नहीं हो, और चोट नहीं होगी तो आपका ब्लीडिंग नहीं होगी आपका, ठीक है। इसका साइज जो है उसके ऊपर आपका इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझ लीजिएगा कि आपका जो नोज का टिप होता है वहां से लेकर के ईयर लॉब तक आपका इसकी साइज को मेजर करते हैं। सेमी कॉन्शियस पेशेंट्स या फिर आपका जो अलर्ट पेशेंट्स है उनके अंदर या फिर जिनके अंदर आपका ओपीए नहीं इंसर्ट किया जा सकता उनके अंदर एयरवे को मैनेज करने के लिए हम लोग आपका एनपीए का यूज कर लेते हैं। डिफरेंट साइजेस के आपका जो एनपीए होते हैं वो आपका अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका बात करते हैं एनपीए इंसर्ट करने की टेक्निक। तो उचित साइज का आपका एनपीए चुनेंगे, तो साइज आपका मेजर कैसे करेंगे आपका, तो वही आपका जो नोज का आपका टिप होगा वहां से लेकर के ईयर लॉब तक आपका उसकी साइज को, नोज का आपका टिप, नोज के टिप से लेकर के आपका ईयर लॉब जो है उस ईयर लॉब तक आपका साइज को आपका क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। फिर आपका लिडोकेन जेली अप्लाई कर देंगे। फिर आपका जो एनपीए है उसके ऊपर आपका यानी कि लुब्रिकेटिंग जो जेली है वो आपका लगा देंगे। फिर एनपीए को कि बीवेल जो होती है, ठीक है, ये जो आपका पॉइंट होता है इसकी ओपनिंग उसको बीवेल बोल देते हैं। तो एनपीए की जो बीवेल होती है उसको आप क्या करेंगे, ऊपर की तरफ सेप्टम की ओर रखेंगे और आपका जो नेसल कैविटी है उसके तल के ऊपर आपका धीरे धीरे इसको आप क्या करते जाएंगे, इंसर्ट करते जाएंगे आपका, ठीक है। आपका बाद में जो इसकी फ्लेंज है वो हमारा जो ये नेसल कैविटी की ओपनिंग है वहां पे आपका रिजाइड करेगी और इसको आपका फेरिंग्स के पीछे की तरफ आपका क्या करेंगे, आपका इंसर्ट कर देंगे। ये आपका इस एरिया के अंदर जो फेरिंग्स का आपका एरिया है वहां पे आपका क्या करेगा, रिजाइड करेगा। तो आपका लुब्रिकेटिंग जेली आपका यूज करेंगे और साथ में नेसल कैविटी के अंदर थोड़ा लिडोकेन जेली का आपका क्या कर देते हैं, यूज कर देते हैं आपका, ठीक है। ये इंसर्ट करने का आपका एनपीए का तरीका है स्टूडेंट्स।
उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो है वो है लेरिंजियल आपका मास्क एयरवे यानी कि LMA आपका, ठीक है। लेरिंजियल मास्क एयरवे जो है, इस एयरवे का आपका जो यूज है वो बेसिकली यानी कि जो ICU होता है या इमरजेंसी डिपार्टमेंट या प्री हॉस्पिटल जो सेटिंग है उसके अंदर आपका क्या करते हैं, यूज करते हैं आपका, ठीक है। ये एक आपका सुप्राग्लोटिक एयरवे आपका डिवाइस होता है जिसको आसानी से ब्लाइंडली आपका मुंह के द्वारा इंसर्ट किया जा सकता है और ये बेसिकली आपका कहाँ पे रिजाइड करता है, हाइपोफेरिंग्स के अंदर। तो इसको आप भी आपका माउथ से इंसर्ट करेंगे और हाइपोफेरिंग्स के एरिया जो है वहां पे ये आपका क्या करता है, रिजाइड करेगा आपका, ठीक है। जो हमारी ग्लोटिक ओपनिंग होती है उसको चारों ओर से ये क्या कर देता है, सील कर देता है। तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के बिना ही वेंटिलेशन की आपका ये क्या दे देता है, आपका अनुमति देता है या वेंटिलेशन को अलाउ कर देता है, ठीक है। यानी कि जो गैसें हैं उनका आपका आदान प्रदान क्या बन जाएगा, आसान बन जाएगा LMA के द्वारा आपका, ठीक है। आमतौर पर आपका ऑपरेशन आपका रूम के अंदर इसका यूज होता है ताकि पेशेंट को आपका ये इंसर्ट करने के बाद में आसानी से क्या किया जा सके आपका, यानी कि वेंटिलेट किया जा सके आपका या फिर आपका उसको इंट्यूबेट किया जा सके। लेकिन आजकल ICU इमरजेंसी डिपार्टमेंट और प्री हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर भी आपका LMA का यूज हो रहा है आपका, ठीक है। ये एक आपका टेम्परेरी आपका इक्विपमेंट होता है। यदि पेशेंट को लंबे समय तक आपका वेंटिलेटरी सपोर्ट की आवश्यकता होती है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट जो आपका एयरवे इक्विपमेंट है उसके द्वारा आपका क्या कर देते हैं, आपका बदल देते हैं, ठीक है। तो इसका पोजीशन देख लीजिएगा, माउथ से आपका इंसर्ट करेंगे, हाइपोफेरिंग्स के अंदर आपका रिजाइड करेगा और जो ग्लोटिक ओपनिंग है उसको आपका क्या करता है, सील कर देता है। ग्लोटिक ओपनिंग को सील करने के कारण ये बेसिकली आपका जो वेंटिलेशन है उसको आपका क्या कर देगा, आसान कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसोफेजियल ट्रैकिल एयरवे आपका, ठीक है। इसोफेजियल ट्रैकिल एयरवे जो है वो भी हमारे पास में एक आपका एयरवे मैनेजमेंट इक्विपमेंट होता है। यह इसके अंदर आपका डबल ल्यूमेन एयरवे डिवाइस है जिसे आसानी से आपका किस में इंसर्ट किया जा सकता है, इसोफेगस में। तो ये देखिएगा इसके अंदर आपका 2 ल्यूमेन होती हैं, तो ये बेसिकली डबल ल्यूमेन की आपका एक डिवाइस होती है और इस डिवाइस को आपका किस में इंसर्ट किया जाता है, इसोफेगस के अंदर आपका इंसर्ट किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें जो आपका 2 बैलून का आपका उपयोग करते हैं, एक आपका इसोफेगस को बंद करने के लिए और दूसरा ऊपरी एयरवे को आपका क्या करने के लिए, सील करने के लिए। तो एक बैलून जो है वो तो इसोफेगस को आपका क्लोज कर देगा और दूसरा आपका जो बैलून है वो एयरवे को आपका सील कर देगा, यानी कि माउथ जो है उससे आपका एयरवे को क्या करेगा, सील करेगा आपका, ठीक है। ताकि आपका एयर जो है वो आपका हमारे स्टोमक के अंदर प्रवेश नहीं करे और आपका साथ में मुंह से आपका बाहर निकलने की ये अनुमति आपका नहीं देगा, ठीक है। इस स्थिति में पेशेंट को इजीली आपका क्या किया जा सकता है, वेंटिलेट आपका किया जा सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद में प्री हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर एयरवे मैनेजमेंट के लिए आपका इसोफेजियल ट्रैकिल एयरवे जो है उसको आपका क्या करते हैं, आपका यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि एक बैलून को तो आपका ओरल कैविटी के अंदर यहाँ पे आपका इन्फ्लेट करते हैं ताकि ये सील कर देगा आपका ओरल कैविटी को और ये आपका इसकी लूमेन रहेंगे जिनसे आपका एयर जो है वो आपका फ्लो करेगी और दूसरा जो है वो बेसिकली आपका कहाँ पे, इसोफेगस को आपका क्या करेगा, क्लोज करेगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स बात करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब की। एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है ना वो एक आपका आर्टिफिशियल एयरवे मैनेजमेंट का आपका क्या है, इक्विपमेंट है। तो ये आपका क्वालिटी वाली प्लास्टिक की बनी हुई ट्यूब होती है आपका और ये जो ट्यूब होती है इससे आपका बेसिकली यानी कि सीधे आपका इसको किस में इंसर्ट किया जाता है, ट्रेकिया के अंदर आपका इंसर्ट किया जाता है। ट्रेकिया को सील करने के लिए आपका इसके अंदर एक क्या प्रेजेंट होता है, कफ आपका प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है। ट्यूब जो है वो डिफरेंट साइजेस के अंदर आती है, यानी कि 2 से लेकर के आपका 12 आपका mm तक की आपका क्या होती है, ट्यूब होती है आपका, ठीक है। तो डिफरेंट साइजेस के आपका ट्यूब आपका अवेलेबल होती है। इन ट्यूब्स को आपका या तो माउथ से और या फिर आपका किससे, नोज से जो है वो आपका बेसिकली इंसर्ट किया जाता है। सामान्यतः आपका माउथ से इंसर्ट किया जाता है। ये आपका वेंटिलेशन के लिए आपका एक सुरक्षित एयरवे आपका प्रोवाइड करता है, यानी कि गैसों के आदान प्रदान करने के लिए एक आपका सेफ जो एयरवे है वो आपका प्रोवाइड करती है। इसको यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकालिक या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपका उपयोग किया जा सकता है। उसके यूज करते हैं तो इसका आपका सुरक्षा और जो आपका निगरानी होती है उसकी आपका आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे ये यानी कि ईटी ट्यूब दिखाई गई है। ईटी ट्यूब में ये बेसिकली आपका कफ है, इस कफ को आपका क्या करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे, जो एयरवे को क्या करेगा, सील कर देगा। ट्यूब के द्वारा जो एयर होती है वो आपका क्या करती रहती है, इंटर करती रहती है। ये डिफरेंट साइजेस की बेसिकली आपका क्या आती हैं, आपका ट्यूब्स आती हैं। उसके बाद में तो ईटी ट्यूब का आपका साइज की बात करें तो आपका जो सेक्स है उसके अकॉर्डिंग ईटी ट्यूब के आपका डिफरेंट साइजेस है। यूजुअली आपका फीमेल्स के अंदर 7 से 8 mm के ट्यूब का यूज करते हैं
और मेल्स के अंदर आपका 8 से आपका 9। और यदि ये ऑप्शंस नहीं होते ना तो 7 से आपका 7.5 और 7.5 से आपका जो 8 की जो आपका ट्यूब होती है उसका आपका क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये औसत आपका साइज दी गई है, वैसे आपका साइज में वेरी करती है। 2 से लेके आपका 12 mm की आपका ईटी ट्यूब जो है वो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ईटी ट्यूब का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे आपका इंसर्ट करते हैं, तो जो आपका एक्सपीरियंस जो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो लेरिंगोस्कोप जो है उसका उपयोग करके आपका ट्यूब को आपका इंसर्ट करते हैं। हॉलिस्टर आपका एंकर फास्ट या फिर जो टेप होती है विशेष आपका जो होल्डर है उनका यूज करके फिक्स कर देते हैं। ट्यूब की पोजीशन, आपका कफ का प्रेशर और आपका जो पेशेंट है उसकी आपका टॉलरेंस, उसके रेगुलर आपका क्या करते रहते हैं, जांच करते रहते हैं। आपका 2 से 4 सप्ताह के अंदर इंट्यूबेशन जो है उसको आपका क्या करते हैं, रीइवैल्यूएशन करते हैं। और यदि पेशेंट को आपका लॉन्ग टर्म के लिए एयरवे मैनेजमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है तो ईटी को आपका क्या कर देते हैं, यानी कि रिप्लेस करेंगे आपका। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका पॉइंट बताया गया। नेक्स्ट आपका एयरवे जो मैनेजमेंट है वो आपका ट्रेकेस्टमी ट्यूब, तो ये भी आपका किसका एग्जांपल है, आर्टिफिशियल एयरवे मैनेजमेंट का बेसिकली आपका एग्जांपल है स्टूडेंट्स। ठीक है, आर्टिफिशियल ट्रेकिया के अगर भाग के अंदर सर्जिकल इंसिजन आपका क्रिएट करके उस इंसिजन के द्वारा आपका ट्यूब को किस में इंसर्ट करेंगे, ट्रेकिया के अंदर आपका इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका ट्रेकेस्टमी ट्यूब होती है, तो यहाँ पे आपका एक क्या आपका क्रिएट कर देते हैं, इंसिजन क्रिएट कर देते हैं। इस इंसिजन के द्वारा आपका जो ट्यूब होती है उसको आपका ट्रेकिया के अंदर क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। और उसके बाद में इसके यहाँ पे आपका बैलून है, बैलून को आपका ट्रेकिया के अंदर आपका इंसर्ट करने के बाद में आपका क्या कर देंगे, आपका इन्फ्लेट कर देंगे ताकि एयरवे सील हो जाएगा। और ये जो आपका जो ट्रेकेस्टमी ट्यूब होती है उसके अंदर एक इनर कैनुला जो है उसका आपका यूज करते हैं। इस इनर कैनुला के द्वारा इसको वेंटिलेटर से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आपका एम्बू बैग से, और पेशेंट जो है उसको आपका एयर जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इनर कैनुला को आपका हटा भी सकते हैं। तो आपका एक बाहरी कैनुला होता है और एक आपका इनर कैनुला होता है जिसको आपका क्लीनिंग के लिए आप रिमूव कर सकते हैं। और अक्सर एक आपका इसके अंदर क्या होता है, फुला हुआ कफ जिसको आपका इन्फ्लेट करके रखते हैं ताकि आपका एयरवे सील रहे और आपका ट्यूब की पोजीशन बनी रहे। मतलब आपका लॉन्ग टर्म एयरवे मैनेजमेंट के लिए या वेंटिलेटर सपोर्ट के लिए आपका जो ट्रेकेस्टमी ट्यूब होती है उसका आपका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये इसका आपका यूज का बेसिकली आपका बताया गया है कि क्या क्राइटेरिया है। तो आपको लॉन्ग टर्म एयरवे मैनेजमेंट या वेंटिलेटर सपोर्ट आपकी रिक्वायरमेंट होती है तब आप किसका यूज करेंगे पेशेंट के लिए, जो ट्रेकेस्टमी ट्यूब जो होती है उसका आपका यूज करते हैं आपका। ठीक है, ट्रेकेस्टमी ट्यूब को पेशेंट्स जो है वो आपका इजीली टॉलरेट कर सकते हैं आपका, और पेशेंट कम्युनिकेट भी कर सकते हैं ट्रेकेस्टमी ट्यूब के द्वारा आपका। और उनका जो ओरल कैविटी है उसको भी आपका आसानी से आपका क्या किया जा सकता है, उसकी देखभाल की जा सकती है। ठीक है, तो बेटर आपका ये एयरवे मैनेजमेंट है। ये बेसिकली यहाँ पे एक आपका ट्रेकेस्टमी ट्यूब है और ये जो ट्यूब है उसको इंसर्ट करते हैं। ये इसका बैलून है, आपका बैलून को इन्फ्लेट करेंगे लाइन के द्वारा। ये आपका बेसिकली इनर कैनुला है और ये आपका क्या है, यानी कि ऑब्टूरेटर है आपका। ट्यूब इंसर्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं, तो ये इसका आपका नाम है ऑब्टूरेटर। ट्रेकेस्टमी ट्यूब के आपका डिफरेंट आपका प्रकार होते हैं। ये आपका कफ्ड ट्यूब होती हैं, तो आपका नॉन कफ्ड आपका जो ट्यूब होती है उनका आपका यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका डिफरेंट आपका टाइप्स हैं। तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो है उसके लिए आपका सील प्रोवाइड करती है कफ्ड आपका ट्यूब, वहां पे आपका यूज करेंगे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के लिए। अनकफ्ड ट्यूब जो होती है उनके चारों ओर वायु आपका प्रवाह की आपका परमिशन होती है। तो वीनिंग वाले जो पेशेंट्स होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन पेशेंट्स को आपका वीनिंग करते हैं आपका, यानी कि वेंटिलेटरी सपोर्ट आपका हटाते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर आपका कौन सी ट्यूब आपका यूज कर लेते हैं, अनकफ्ड जो ट्यूब होती है उसको आपका यूज करते हैं। फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब होती हैं, उसके बाद में आपका नॉन फेनेस्ट्रेटेड आपका ट्यूब होती है। तो आपका ऊपरी एयरवे के माध्यम से वायु जो है उसको प्रवाह की आपका ये अनुमति देती है आपका के लिए। इसके अंदर आपका खुली जगह होती है, यानी कि आपका ये ट्यूब होती है ना, ये ट्यूब के अंदर यहाँ पे आपका क्या होंगे, हॉल्स होंगे आपका। तो इन हॉल्स को आपका क्या बोल देते हैं, फेनेस्ट्रा। उसके बाद इन ट्रेकेस्टमी ट्यूब वाले पेशेंट्स के आपका क्या केयर की जाती है, तो सक्शनिंग, तो सिक्रेशंस को हटाने के लिए और एयरवे पेटेंसी को बनाए रखने के लिए, एयरवे को आपका ओपन बनाए रखने के लिए बार बार आपका सक्शन करते हैं आपका, जो भी डॉक्टर का ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग आपका। ठीक है, क्लीनिंग, तो आपका जो ट्रेकेस्टमी का जो इंसिजन होता है सर्जिकल उसको स्टोमा बोलते हैं, और स्टोमा की आपका जो साइट होती है उसका आपका क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस के ऊपर आपका क्लीनिंग करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। इनर कैनुला जो है तो रेगुलरली आपका इनर कैनुला है उसको निकाल
निकाल करके आपका साफ करते हैं, उसके बाद में वापस से उसको आपका लगा देते हैं। तो आपका देखिए सक्शनिंग आपका एक इंपॉर्टेंट मेजर है आपका, उसके बाद क्लीनिंग ऑफ द स्टोमा, उसके बाद इनर कैनुला का आपका क्लीनिंग, और उसके बाद कफ मैनेजमेंट। तो आपका कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए कफ जो प्रेशर है उसको आपका रेगुलरली क्या करते हैं, चेक करते हैं और उसको आपका एडजस्ट करते हैं। अदरवाइज कफ के ज्यादा प्रेशर की वजह से ट्रेकियल टिश्यू है उनका आपका डैमेज हो सकते हैं और आपका कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली आपका एयरवे मैनेजमेंट के बारे में हमारा टॉपिक था। यदि मेरा आपका वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को आपका लाइक कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद में कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो सहयोग है उसके कारण आपका जो यूट्यूब है वो मेरे आपका चैनल है उसके आपका जो रैंकिंग है उसको आपका इम्प्रूव करता है।